ओम प्रकाश कोई नहीं बन पाया। ओम प्रकाश राजभर बनना बच्चों का नहीं है खेल। ओम प्रकाश राजभर बनने में निकल जाएगा अच्छे अच्छों का तेल। समझ रहे हैं ना। तो ओम प्रकाश राजभर कोई नहीं बन सकता। राजभर समाज को अर्श से फर्श पे पहुंचा दिए ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा। ब्रांड बना दिए इनको। नहीं तो ये बेस वोटर हुआ करते थे किसी क्षेत्रीय दल के, सेकंड बेस वोटर भी, फर्स्ट बेस नहीं, सेकंड बेस वोटर थे। उस दल ने क्या दिया, 8-8 राजभर नेता उस दल में रहा करते थे। आप जान रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को पहचान ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से मिली है, इसलिए राजभर समाज उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल पॉलिटिक्स, जो कि काशी संवाद प्रोग्राम के तहत हम लोग काम करते हैं। तो इस बार पुनः हम लोग जो आए हुए हैं जो है आनंद तिवारी के पास, जो कि उर्फ राजू उनका नाम है, सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और सुभाषपा का पूरा नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। जैसा मित्रों आप जानते हैं कि काफ़ी चर्चा परिचर्चा में ओम प्रकाश राजभर जी रहते हैं, और विरोधी दलों के साथ भी रहते हैं, और कब वो छोड़ के दूसरे पार्टी में आ जाते हैं और जिस पार्टी के साथ थे उसी की बुराई शुरू कर देते हैं। जो कि महाराष्ट्र का भी चुनाव ख़त्म हो चुका है और झारखंड के भी चुनाव ख़त्म हो चुके हैं। यूपी के जो 9 सीटों पे चुनाव होना था, उपचुनाव होना था, ये भी ख़त्म हो चुके हैं। तो प्रदेश प्रवक्ता जी से हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि इन लोग को हमेशा दल बदल करना पड़ता है, और कुछ जो कि उनके पास जो मंत्री पद है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत उनके पास मंत्री पद है। तो हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो है कि प्रवक्ता जी, आपने हम लोग को समय दिया, एक बार पुनः बनारस में आप उपस्थित हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आपके पास आए हुए हैं। तो इसके लिए लाइव न्यूज़ अभी तक आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। लेकिन कुछ सवालें रहेंगे आपसे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार अपना परिचय हमारे चैनल पर पुनः दे दें, लोग नए जो व्यूवर्स हमारे हैं वो समझ। हम आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी, प्रवक्ता सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। नेताजी, जो सबसे पहला एक सवाल आता है कि जो अगर पूरे भारतीय राजनीति के परिदृश्य को देखें तो अगर ये कहा जाए कि हम साउथ की पार्टी को छोड़ के अपने उत्तर भारत की पार्टी को देखें, तो उसमें आप लोग बड़ा डिसबैलेंस रहते हैं। कभी सपा में, कभी बीएसपी में, कभी भाजपा में, तो कभी आप लोग गठबंधन जो है ओवैसी ऐसे लोगों से भी कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, गठबंधन राजनीति में एक प्रक्रिया है। गठबंधन राजनीति में एक प्रक्रिया है। ऊ करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऊ लोग गठबंधन करें तो वो ठीक है, हम लोग करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि दल बदलू हैं। नहीं, गठबंधन का दौर जब से लोकतंत्र लागू हुआ और तभी से राजनैतिक दलों का संवैधानिक अधिकार है गठबंधन। तो अब रही बात, ये तो गठबंधन। अब रही बात कि आरोप हम लोगों पे क्यों लगता है, हमने कहाँ गठबंधन कर लिया जाके? यही 2 दल हैं, इसी में घूम के रहते हैं। दुइया दलवाना है जिसकी सरकार बनती बिगड़ती है। किसकी? आप अपने मुख से। समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। उनके साथ रहे, इनके साथ रहे, फिर इनके साथ आ गए। बाकी कुलहीन का देखा आप, बाकी देखा कुलहीन का जो उत्तम पैजार, उसको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उन सबों के पास पैसा है। हम उन सबों के पास धन बल है, हम लोगों के पास खाली जन बल है। और कुछ हैं तो उन सबों के पास तीनों बल है, जन बल, धन बल, बाहुबल। तो हम लोगों के पास जन बल है। हमारा जन बल का सम्मान, हमारे दल का सम्मान, हमारे जो घोषणा पत्र में हम लोग आंदोलन में जो हमारा है उसका सम्मान जो दल करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। अब आपको बता रहे हैं हम भाजपा के साथ पुनः क्यों हैं। क्योंकि हमारे जितने एजेंडे हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे पूर्वांचल राज्य हो,
चाहे बिजली बिल की माफ़ी हो, चाहे समान से, देखिए कितना अच्छा एजेंडा, समान शिक्षा का अधिकार, ये हम लोग चिल्लाते हैं। मतलब एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का जो शिक्षा प्राप्त करे वही शिक्षा ऐश्वर्या राय की लड़की को भी मिलना चाहिए। कुछ दिन पहले पेपर की कटिंग आप देखे होंगे, ऐश्वर्या राय की लड़की का फीस 4.5 लाख महीना है। अंबानी जी के स्कूल में, अंबानी जी के स्कूल में पढ़ती है। तो अब अंबानी जी जो है सबके लिए बराबर कर दे, सब लोग पढ़ें, और एक शिक्षा से सब लोग पढ़ेंगे तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा, और कोई कुछ भी, जितना भेदभाव है सब खत्म हो जाएगा जी। अगर देखा जाए नेताजी तो पंचायती राज विभाग आप लोग को मिला हुआ है, उसके मिनिस्टर हैं आप लोग, लेकिन देखने में आ रहा है कि ऐसा कुछ तो विशेष कुछ नहीं हो पा रहा है जो कि कहा जाए कि कायाकल्प हो गया। ओम प्रकाश राजभर जी आए और ये मंत्रालय लेने के बाद क्या राजनीतिक दबाव भी है आप लोग के पे भाजपा का कि आप इतना, क्योंकि ये पहले पद जो था, ये मंत्री पद था केशव प्रसाद मौर्य जी के पास था, जहाँ तक मुझे पता है, इस बार जो है आप लोग को मिला, तो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं इससे प्रभावित हैं, उनके बड़ा होने की वजह से आप लोग दबे दबे से महसूस करते हैं? नहीं, वो केशव प्रसाद मौर्य के पास नहीं था, उनके पास था, स्वतंत्र देव सिंह के पास। तो हम दबेंगे क्यों? अब विभाग जो पहले जैसा चल रहा था उससे अच्छा चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। और हमारा अब लूट बाट बंद कर दिया हम लोग विभागों में, पहले लूट मची थी उसको भी बंद कर दिए। काम की मॉनिटरिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ा दिया, मंत्री जी ने, जो काम होता है जाके वो अगोरते हैं, देखते हैं, घूमते हैं वहाँ। तो विभाग बड़ा अच्छा चल रहा है। विभाग अगर अच्छा नहीं चलता तो मुख्यमंत्री जी सराहना नहीं करते, तब शिकायत करते। सराहना कर रहे हैं तो विभाग दोनों अच्छा चल रहा है, चाहे मुस्लिम कल्याण वक्फ बोर्ड हो, चाहे पंचायती राज हो। पहले से दोनों विभागों में अच्छा सुधार है, पहले से कामों की मॉनिटरिंग ज़्यादा है, पहले से अच्छे मानक के काम हो रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं ना। और अधिकारी भी सब पहले से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं जी। नेताजी देखा जाए तो अभी आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड का नाम लिया, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप कब बंद कर रहे हैं? मुस्लिम वक्फ बोर्ड यूपी में कब बंद हो रहा है ये बताएं, स्पष्ट बताइएगा, क्योंकि इस समय बड़ा बवाल चल रहा है, जिस पे भी नहीं चीज़ पे वक्फ बोर्ड, अभी अब हम लोग के बगल के यूपी कॉलेज है, इस पे भी उन लोगों ने दावा ठोक दिया। तो आप ही के पास मंत्रालय भी, तो इसको कब बंद कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड हम नहीं बंद कर सकते ना, वो न्यायपालिका का काम है ना। वक्फ बोर्ड को हमारे हाथ में नहीं ना है कि बंद कर दें, तो जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम क्या टीका टिप्पणी करें। न्यायपालिका का काम है, वक्फ बोर्ड में संशोधन करेगी वही, और बोर्ड बंद करेगी चालू रहने देगी, ये उनका विषय है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो विभाग है हम उस काम को क्रियान्वित करते रहेंगे। और हमारे पास पावर, जैसे अब हमारे पास पंचायत राज है तो हम बंद कर सकते हैं विभाग को? नहीं। अल्प से वक्फ कहीं से बधे होते हैं। तो अब क्या है, वक्फ बोर्ड का गठन आज का तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं जब हम लोगों के पास आया विभाग तो हम लोगों ने किया। वक्फ बोर्ड का गठन सैकड़ों साल पहले का है, तो सैकड़ों साल पहले का जो चलता आ रहा है उस पे न्यायपालिका अपना काम करेगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लोग अपना काम करेंगे, वो लोग जैसा मन वैसा सुधार कर सकते हैं, उसको जो मन वो कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, वो कर रहे हैं जी। सुभाषपा की अगर हम कार्यप्रणाली पे आएँ तो सुभाषपा अगर देखा जाए नेताजी, जैसा आप लोग के उसमें एजेंडे में है कि सर्व समाज की स्थापना, लेकिन अगर सुभाषपा के अगर देखा जाए तो जितना भी, अगर एक तरीके से छोटे रूप में ये भी परिवारवाद कर रहा है, छोटे रूप में भी ये परिवारवाद कर रहा है, और अपवाद के रूप में आप ऐसे कर्मठ युवा हृदय सम्राट को भली उन्होंने रख लिया है। लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया, आप लोग पे पूरी टीम हमारी काम करती है जो ग्राउंड जीरो की, नेता भी एक ही बिरादरी विशेष से आएगा, एक प्रवक्ता भी जाति विशेष से आएगा, सांसद का चुनाव भी जो लड़ेगा वो एक ही जाति। ऐसा क्या है नेताजी, क्या दूसरे समाज के लोग मतलब आप लोग के साथ नहीं जुड़ सकते, या जुड़े तो फिर वो निचले पायदान पे रहे? सर्व समाज हम लोगों के साथ जुड़ा है, हमारे संगठन की लिस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें हर बिरादरी के लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो परिवारवाद, तो हम अपने बच्चे को अगर पढ़ा लिखा के अपने काम में इन्वॉल्व कर लिए तो ये परिवारवाद में नहीं आता। क्या करेगा वो? हमारे लड़के को कौन नौकरी कराएगा? कोई देगा नौकरी? हमारा लड़का है, हमारा नाम जुड़ गया उसके साथ कि इसके पिताजी नेता हैं, वो राजभर जी के प्रवक्ता हैं, तो उसको नौकरी पे रखेगा कौन?
कोई बनिया व्यापारी कोई भी होगा वो हिचकेगा ना। तो ये मजबूरी में हम लोग बच्चों को पढ़ा लिखा के राजनीति में अपने साथ ले लेते हैं। देखिए वास्तविकता आज दिल की बात कह दी है। अब इस पे कोई टिप्पणी करे कि परिवारवाद, तो ये सब नहीं। आप ही बताइए, हम केशव मौर्य के 2 लड़के हैं ना, केशव मौर्य के लड़कों को कौन नौकरी पे रखेगा? किसकी हिम्मत है? किसकी हिम्मत है जो 20,000 पगार पे रखेगा? रख सकता है कोई? नंदी जी के लड़के को कौन रखेगा? रखेगा कोई? तो इसलिए हम लोग मजबूर होते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने काम में ही रख लेते हैं। अपना काम करता है तो जैसे देखा जाए तो छोटे रूप में ये एक कांग्रेस का गठन हो रहा है, जो आने वाले कुछ सालों बाद ये एक वटवृक्ष बनेगा, जो उन्हीं के लड़के और दादा पतो और यही लोग जो है नेता बन के घूमेंगे, और हम लोग जो ऐसे लोग जो है वो उनके पीछे पिछलग्गू की तरह काम करेंगे। कहने का आपका तात्पर्य नहीं, हम बता रहे हैं संगठन का चुनाव होता है 3 साल बाद। चुनाव आयोग का नियम है, संविधान से पार्टी चलती है, हर 3 साल बाद चुनाव होता है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और न्याय पंचायत के अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। वो चुनाव होता है, नियम है वो। आपको लड़ना है, आप स्वतंत्र हैं। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है, कांग्रेस का चुना जा रहा है, सपा का चुना जा रहा है, आप जाके लड़िए, जीतिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। वो सब प्रक्रिया होती है। ऐसे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो ओम प्रकाश जी हैं, वो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहते, वो हम सब लोग मिल के उनका चयन करते हैं। अच्छा, उसमें बाकायदे बता रहे हैं आपको, पूछा जाता है, नियम बता रहे हैं आपको संगठन के चुनाव का क्या होता है। पब्लिक तो इसमें वोटर नहीं होती, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नेता ही इसमें वोटर सपोर्टर होते हैं। तो पूछा जाता है, 5 मिनट का समय दिया जाता है कि जब जिला महासचिव और प्रमुख महासचिव के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन कौन है, 5 मिनट का समय दिया जा रहा है। 5 मिनट में जब कोई नहीं तैयार होता है तो फिर से क्या होता है कि फिर से जो है उनकी घोषणा हो जाती है। ये रूल है। जैसे बसपा की रूल है कि पिछले जो 40 साल से बहन जी गौरी थी, कोई नहीं खड़ा होता। खैर, तो आप स्पष्ट कर ले, फिर सवाल दूसरा करते हैं। हम बता रहे हैं ना, बसपा का, चाहे कांग्रेस का, चाहे सपा का, चाहे किसी का, हमारा सुभाषपा का, और चाहे भाजपा का, कहीं भी हो, ये चुनावी प्रक्रिया है। खड़ा होने को रोका नहीं जाता। सम्मान नहीं, जो जिस लायक है उसको वो पद दिया जाता है। जैसे बहन जी के अलावा हमारे अपने पार्टी का हम उदाहरण दे रहे हैं, उनका क्यों दें, उनके यहाँ पता नहीं होता भी है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ उतना बड़ा पैसा कौड़ी, उतना मेहनत, हजारों किलोमीटर रोज चलना, हजारों लोगों का फ़ोन उठाना, हजारों लोगों के सुख दुख में शरीक होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बस की भी तो होनी चाहिए। बात समझिए हमारी। हाँ, इस टाइम हम आप न पत्रकार न प्रवक्ता हैं, हम लोग दिल की बात कर रहे हैं, दिल की। तो वो क्षमता भी होनी चाहिए ना। जैसे कि अब हम मुँह उठा के कह दिए हम लड़ब, तो हम 10 आदमी का तो मदद कर ही न पावत है बनारस में। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के लोगन पदे उतना सक्षम भी होए चाहिए ना। तो जो जिस लायक होता है वही सब पद उसको, हम प्रवक्ता लायक हैं, हमको इससे सुशोभित किया गया है, इसमें कोई नहीं आ रहा है ना हटा रहा है। तो ऐसे ही जो वो उस लायक है वहाँ, जो जिस लायक है वहाँ बैठा है। अब अरविंद भैया राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, हम में बना देवा, हम का कह ले, हम एक दिन न चल पाई, हम घिघिया जब हम 1 दिन में। तो जो जिस लायक है वो बन जाता है। वो सब लोग चाहे संतुष्ट हो के चयन करते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई दबाव रहता है या कौनो वहाँ ये हो कि नहीं, वो सब रूल से चलता है सिस्टम। जी, देखिए दर्शकों की कितना सुभाषपा कितना इनके अंदर तक समाहित है कि देखिए ड्रेस भी जो है आजकल जो है हमारे नेताजी येलो कलर पीला पीला ही पहनते हैं, और हर जगह जाते हैं वहाँ पे जो है बसंत वाला पीला खड़ा कर देते हैं। नेताजी, ये कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर को ख़त्म करने के लिए अनिल राजभर को बीजेपी ने अपने प्रमोट किया शिवपुरी, जहाँ पर शिवपुर विधानसभा से। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राजभरों का वोट जो है 2-4% इधर से उधर गया, जिससे कि प्रभावित हुआ, और इसका कारण था कि बीजेपी जो है वो चंदौली वाली सीट हारी? हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, राजभर नेता बहुत थे और ओम प्रकाश कोई नहीं बन पाया। ओम प्रकाश राजभर बनना
बच्चों का नहीं है खेल। ओम प्रकाश राजभर बनने में निकल जाएगा अच्छे अच्छों का तेल। समझ रहे हैं ना? तो ओम प्रकाश राजभर कोई नहीं बन सकता। राजभर समाज को अर्श से फर्श पे पहुंचा दिए ओम प्रकाश राजभर जी। ब्रांड बना दिए इनको। नहीं तो ये बेस वोटर हुआ करते थे किसी क्षेत्रीय दल के, सेकंड बेस वोट, वो भी फर्स्ट बेस नहीं, सेकंड बेस वोटर थे। उस दल ने क्या दिया? 8-8 राजभर नेता उस दल में रहा करते थे। आप जान रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन राजभर समाज को क्या मिला? राजभर समाज को पहचान ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से मिली है, इसलिए राजभर समाज उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। एक बात, जैसे कि आप युवा हृदय सम्राट है, राजनीति में जो है अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छी दबदबा रखते हैं, कदम भी रखते हैं। युवा, जबकि आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप लोग की जो पार्टी है वो कुछ क्या विशेष कुछ लेके आ रही है, जिससे कि अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें या स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करें, तो इसके लिए आप लोग क्या सोचे हैं, क्या प्रोग्राम है आप लोग का? देखिए, युवा जो होते हैं वो भविष्य का निर्माण करते हैं, देश के, प्रदेश का। तो इसीलिए हम लोग यूथ का संगठन रखते हैं। यूथ का संगठन हमारा बड़ा तगड़ा है, मेन बॉडी से कमज़ोर नहीं है ज़रा भी। तो यूथ के लिए हमारी जो हमेशा आज योजनाएं रहती हैं, जैसे हम शराबबंदी की बात करते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन होगा? यूथ होगा। हम समान शिक्षा के अधिकार, हम यूथ को ध्यान में रखते हुए घोषणा बनाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। तो और यूथ जो है आने वाले भविष्य का निर्माण होता है, तो हम लोग यूथ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं हरदम। जी। लास्ट सवाल है सर, कि आप जो है जिस तरीके से पार्टियों का विस्तार कर रहे हैं या अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी आपकी पार्टी अभी कुछ ही यूपी में भी केवल पूर्वांचल के कुछ ही बेल्ट में ये सीमित होकर रह गई है नेताजी? तो क्या आप लोग का ऐसा नहीं है कि हम बिहार में जाएं, छत्तीसगढ़ में जाएं, या जो सटा हुआ है आपके जो है बगल वाला स्टेट है यहाँ पे जाएं? ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि या कि यहाँ पे भी आर्थिक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है? देखिए, हम आपको बताएं, आर्थिक कमज़ोर तो हम लोग है ही हैं, लेकिन बिहार की बात आपने किया। आज बिहार में हमारे मिनिस्टर, निगम, ये सब हो गए। बिहार में हमारी हाजिरी लग गई बिहार सरकार में। बिहार में हम 2-2, 5-5 लाख, 10-10, 20-20 हज़ार की हमेशा जनसभा कर रहे हैं। हर कोई महीना बाकी नहीं जा रहा है, एक महीने में 3-3, 4-4। दिल्ली में संगठन है हमारा, एमपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, बॉम्बे में है। हम लोग अभी राष्ट्रीय अधिवेशन बॉम्बे में किए थे। बॉम्बे में हम लोगों के यहाँ वाले जितने लोग वहाँ बॉम्बे में रहते हैं, उनकी मदद हम लोग करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एकनाथ शिंदे जी से बहुत बढ़िया मतलब दोस्ताना संबंध है। तो हर स्टेट में अब हम लोग करीब जड़ जमा चुके हैं। हाँ जी। आगे की क्या भविष्य की योजना है पार्टी के लिए, और जो है समाज के लिए आप लोग क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? आगे 2027 में हम लोग पार्टी को राज्य दर्जा की मान्यता दिलाएंगे या राष्ट्रीय दर्जा का, और इसमें हम लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता होने का? देश और क्षेत्र की जनता से मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा कि देश और राष्ट्र हित के कार्य में लगे रहें, नशे से दूरी बनाएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख को बांटें। जी, आपने समय दिया लाइव न्यूज़ के लिए, उसके लिए नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आप बनारस आएंगे तो फिर आपसे ज़रूर हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक, प्रणाम।